राम राम दोस्तों। राम राम दोस्तों। आज कम कैसे स्टूडेंट हैं? चलिए शुरू करें क्या? कल क्या क्या था अपन ने? क्लाउड के प्रकार हो गए ना? ठीक है। तो कल हम लोगों ने हमारे सिलेबस को आधा पढ़ लिया है। मैंने कहा था कि सिलेबस में 4 टॉपिक हैं और 4 टॉपिक को हम लोग 2 चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। पहला तो है ई गवर्नेंस और दूसरा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ई गवर्नेंस खत्म हो गया, क्वेश्चन भी हो गए, आपको शीट मिल गई। अभी मैं फ़ोन कर देता हूँ, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हमारी दूसरी यूनिट, जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। क्या नाम है? इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हो आप इसको। बस यही चैप्टर है, लास्ट चैप्टर। ये भी 4-5 दिन चलेगा, फिर खत्म सिलेबस। करीबन कितने दिन हो गए? 5-6 दिन हो गए। 6 क्लासेस हो चुकी है और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 12 क्लासेस का कोर्स है ये, तो ये बाकी वाले 6 दिन के अंदर ये भी खत्म हो जाएगा। अभी तक जो पढ़ाया क्या वो आपको समझ में आया? याद भी है? ठीक है, तो शुरू करेंगे भाई। हाँ ना, कुछ तो बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। अगर कोई आपसे पूछे, आप ऑलराउंडर हो ना कि नहीं हो? नहीं, आप एसएसटी वाले हैं, संस्कृत वाले हैं ना, हिंदी वाले हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपसे ये पूछता है कि सर या मैडम कंप्यूटर क्या होता है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक, क्या आपको यही पढ़ाया गया है? गलत पढ़ा दिया। कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। आपको या मुझे यही चीज़ पढ़ाई गई थी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करेगा और क्या देगा? आउटपुट। यही पढ़ा है ना? ये गलत पढ़ा दिया। सारे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते। नंबर 2, दुनिया की हर डिवाइस इनपुट लेती है। तो सर कंप्यूटर की परिभाषा है क्या? ये कंप्यूटर की परिभाषा आपके जहन में छुपी हुई है, उसी को हम लोग बाहर निकालने वाले हैं। निकाल के दिखाऊं क्या? चलिए दिखाते हैं। जो डिवाइस रन करती है या जो रन करता है उसको कहते हैं रनर। जो रन करता है वो, सभी लोग साथ में बोलेंगे, जो रन करता है वो, जो स्कैन करता है, जो प्रिंट करता है, जो प्रोसेस करता है, जो कैलकुलेट करता है, जो कंप्यूट करता है, जो कंप्यूट करता है, ये आगे इसकी परिभाषा। कंप्यूटर एक उपकरण है जो क्या करता है? कंप्यूट करता है, गणना करता है। तो कंप्यूटर एक उपकरण है। क्या? एक जो जो क्या करता है? गणना करता है। क्या करता है? गणना करता है या कंप्यूट करता है। लिखना नहीं, आधा अधूरा है, खोटा है। जो क्या करता है? कंप्यूट करता है। हाँ या ना? तो कंप्यूटर एक उपकरण है जो कंप्यूट करता है। जो कंप्यूट करता है उसी को कंप्यूटर कहा जाता है। सर कंप्यूट या गणना ये तो हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं। बताइए कितना आंसर आएगा इसका? जल्दी से बताइए। 2 + 2 4। बहुत जल्दी आंसर दिया आपने। इसका भी आंसर जल्दी से दे दीजिए। log 10 e की पावर 2x, जहां x का मान है
साइन 60। अब आंसर दीजिए। तो गणनाएं तो पहले से भी हो रही थी, हाँ है ना। कुछ गणना इंसान जल्दी से कर सकता है, लेकिन कुछ गणनाओं में तो रात दिन लग जाएंगे और कुछ में तो 1-2 पीढ़ियां लग जाती है। लेकिन कंप्यूटर को चाहे ये गणना दे दो चाहे ये गणना दे दो, कंप्यूटर 1 सेकंड में दोनों का आंसर दे देगा, हाँ या ना। तो कंप्यूटर का जो उद्देश्य था बनाने का, वो उद्देश्य था कि हम लोग गणना तो करें, लेकिन कैसे करें? तेजी से। कैसे करें? तो तेजी से गणना करना कंप्यूटर का उद्देश्य है। लिखना नहीं है, आधा अधूरा लिखा हुआ है, मत लिखना भी। ध्यान से सुनो, कंप्यूटर एक उपकरण है जो क्या करता है? गणना। साहब कंप्यूटर से पहले गणना नहीं होती थी? होती थी, लेकिन गणना कुछ तो जल्दी हो जाती, लेकिन कुछ गणनाओं में समय लगता था, हाँ या ना। और कंप्यूटर को जब बनाया जा रहा था तो दिमाग में एक ही चीज थी हमारे कि कंप्यूटर के अंदर गणना होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? तेजी से, हाँ है ना। इस पर क्वेश्चन क्या बना है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या बना है वो सुन लेते हैं। कंप्यूटर के उदाहरण ध्यान से सुनना। मोबाइल भी कंप्यूटर है, पेट्रोल पंप भी कंप्यूटर है, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है और डेस्कटॉप भी कंप्यूटर है। कौन कौन से कंप्यूटर है? पेट्रोल पंप कंप्यूटर है, कैलकुलेटर कंप्यूटर है, मोबाइल कंप्यूटर है, और वो जो डेस्कटॉप पड़ा हुआ है वो भी क्या है? और क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य है गाना बजाना, मूवी देखना, संचार करना, तेजी से गणना करना। सारे कंप्यूटर गाना नहीं बजा सकते। कोई गया है एटीएम मशीन पर जाकर गाना सुन के आऊं? नहीं। पेट्रोल पंप पर किसी ने कम्युनिकेशन किया है कि पेट्रोल पंप मशीन को उठाया और लिखा कि साहब मैं अपने फोन को डायल कर रहा हूं, दोस्त को बात करनी है? नहीं। तो सारे कंप्यूटर में गाना नहीं बजते हैं, सारे कंप्यूटर में मूवी नहीं देख सकते, सारे कंप्यूटर से संचार नहीं किया जा सकता, लेकिन सारे कंप्यूटर में एक उद्देश्य कॉमन है। वो क्या है? तेजी से गणना करना। तो तेजी से गणना करना ही कंप्यूटर का उद्देश्य है। क्या यहां तक समझ में आया? चलिए एक बार साथ साथ बोलते हैं, इसको भी याद कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक जो क्या करता है? तेजी से गणना करता है। कोई डाउट है? मुझे है, पूछूं। कंप्यूटर तेजी से गणना करता है, किसकी? किसकी गणना करेगा साहब? आंकड़ों की गणना करता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेटा की। किसकी गणना करता है? यह है कंप्यूटर की परिभाषा। तो यहां पर सब कुछ बता दिया गया है, जैसे कि कंप्यूटर क्या है? एक उपकरण जो तेजी से किसकी गणना करता है? डाटा की। जब तक कंप्यूटर को डाटा नहीं दोगे, कंप्यूटर गणना नहीं करेगा। कोई एटीएम मशीन पर गया है? अभी तक सभी लोग गए हो ना। आप चाहे उसको कितना भी हाथ पैर जोड़ लो, वो पैसा नहीं निकालेगा जब तक कि आप उसको क्या ना दे दो? डाटा ना दे दो। डाटा दो ढंग से देते हैं, कार्ड से और अंगुलियों से। कार्ड से तो अकाउंट नंबर देते हैं और अंगुलियों से अमाउंट भरते हैं। चाहे आप उसको हाथ पैर जोड़ो, चाहे उसको रो लो सामने बैठकर आधा घंटा, फिर भी वो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि हमने क्या नहीं दिया है? डेटा नहीं दिया है। क्या यहां तक सही है? पर ये परिभाषा एक और दी जाती है, दो परिभाषाएं होती है इसकी। अब ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर तेजी से गणना करता है। क्या करता है? गणना करना, कंप्यूट करना, या इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग करना। क्या करना? प्रोसेसिंग एक क्रिया है जिसमें किसी चीज की गणना की जाती है, हाँ या ना। तो जो चीज ये गणना करेगा, जो ये क्रिया करेगा, उसी को कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं उसको? हाँ है ना। तो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करनी है, गणना करनी है, और गणना करने के लिए जो हार्डवेयर है उसको हमने नाम दिया है प्रोसेसिंग यूनिट। पर ये गणना नहीं कर सकता जब तक कि इसको क्या ना प्राप्त हो? डाटा प्राप्त ना हो। तो साहब डाटा क्या होता है? चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं चश्मा भी बना देता हूं। कंप्यूटर को डाटा कौन देता है? यूजर। कौन देता है? यूजर कंप्यूटर को जो भी देगा उसी को हम लोग कहते हैं डेटा। क्या कहते हैं? डाटा या डेटा। पर सर ये इनपुट क्या है? हाँ है ना। इनपुट क्या होता है? तो स्टूडेंट कहते हैं कि साहब हम जो कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है। नहीं, इनपुट एक क्रिया है। क्या है? एक क्रिया है जिसमें डेटा को यूजर से उठाकर किसको देना होता है? प्रोसेसिंग यूनिट को देना होता है। सर कोई ना कोई होगा जो ये क्रिया करेगा, जो क्रिया करेगा उसी को कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड।
कीबोर्ड गणना नहीं करता, कीबोर्ड का काम है कि हमसे क्या लेकर क्या देगा, डाटा लेगा और किसको दे देगा, कंप्यूटर के मुख्य भाग को। इनपुट एक क्रिया है, इनपुट वो नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। हमने पढ़ाया गया कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, दुनिया की हर डिवाइस इनपुट लेती है। पंखा इनपुट में क्या लेता है, बिजली, फिर उसके अंदर प्रोसेस होता है और आउटपुट में क्या देता है, हवा। गाड़ी, बाइक या कार इनपुट में क्या लेती है, पेट्रोल। पेट्रोल को हम लोग खून भी कह सकते हैं क्योंकि 108 रुपये लीटर है। तो कंप्यूटर या गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी इनपुट में लेता है खून, फिर अंदर होता है प्रोसेस और आउटपुट में क्या मिलती है, गति, स्पीड। हम लोग भी इनपुट लेते हैं। इनपुट में हम लोग क्या लेते हैं, 3 चीजें, खाना, हवा और पानी, है ना। बॉडी इसको प्रोसेस करती है और आउटपुट सुबह की बात थी ठीक है ना। तो दुनिया की हर डिवाइस इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और क्या देती है, आउटपुट। उसी तरह से कंप्यूटर भी इनपुट लेगा, लेकिन इनपुट में कंप्यूटर क्या लेता है, डेटा। तो इनपुट एक क्रिया है, दुनिया की हर मशीन इनपुट लेगी, पर कंप्यूटर जो इनपुट लेगा, इनपुट में क्या लेगा, डेटा। जबकि हमें पढ़ाया गया कंप्यूटर इनपुट लेता है और हमें यह लगता है कि इनपुट शब्द कंप्यूटर के लिए शब्द है, हाँ या ना, नहीं। इनपुट शब्द आप किसी के लिए भी यूज में ले सकते हो। इनपुट का मतलब होता है, हिंदी में होता है स्वीकार करना। जब कोई भी मशीन कुछ भी लेती है उसी को कहते हैं इनपुट ले रही है। पंखा इनपुट में क्या लेता है, बिजली। तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कंप्यूटर इनपुट लेता है, नहीं, आपसे ये पूछेगा कंप्यूटर इनपुट में लेता क्या है, डेटा। और ये किसके माध्यम से हो रहा है, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम अपना डेटा किसको दे देते हैं, कंप्यूटर को। उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा 2 प्लस और 3, ये 3 बटन मैंने किससे दबा दिए, कीबोर्ड पर दबा दिए। तो कीबोर्ड का एक ही काम होगा कि हमसे 2 प्लस 3 ले लेगा और कंप्यूटर के मुख्य भाग को दे देगा, हाँ या ना। अब कंप्यूटर के पास में पहुंच गया है 2 प्लस 3। अब कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा, गणना करेगा और क्या बनाएगा, 5। तो कैलकुलेटर मान लो, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर होता है। तो कैलकुलेटर पर आपने 3 बटन दे दिए, ये तीनों डेटा कहलाएंगे, ये कंप्यूटर में जाएगा और कंप्यूटर क्या बनाएगा, 5। अब ये 5 कंप्यूटर के काम का है या हमारे काम का, कैलकुलेटर ने जो भी गणित लगाई है वो कैलकुलेटर खुद काम में लेगा या हमारे लिए क्या है। तो कंप्यूटर की जिम्मेदारी है कि जो भी कंप्यूटर ने बनाया हो वो वापस किसको लौटा दे, यूजर को। किसको लौटा दे, यूजर को। और क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर जो हमें देता है वो क्या कहलाएगा, नहीं, आउटपुट क्रिया है। या फिर मैं आपसे पूछूं कि आउटपुट में कंप्यूटर हमें क्या देगा, आउटपुट क्रिया है। जैसे कि गाड़ी आउटपुट में क्या देती है, गति। पंखा आउटपुट में क्या देता है, हवा। कंप्यूटर आउटपुट में क्या देगा, डेटा नहीं बोलते इसको, नहीं, परिणाम जो है इसके लिए शब्द है सूचना। कंप्यूटर जो हमें लौटाता है उसको क्या बोलते हैं, सूचना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। डेटा को डेटा ही बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आंकड़े। क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर आंकड़े लेता है और वापस उसको किस में बदलता है, तो सूचना जो कंप्यूटर बनाएगा। तो आउटपुट वाला काम का क्या मतलब है, आउटपुट क्या करेगा कि साहब इस सूचना को यहां से उठाकर कहां तक पहुंचा देगा। तो आउटपुट एक क्रिया है और कोई ना कोई तो ये काम कर रहा होगा, जो ये काम कर रहा होगा उसी को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर, तो मॉनिटर आपको क्या देता है, आउटपुट नहीं देता। आउटपुट में क्या देता है, सूचना देता है। ये जो शब्द हमारे दिमाग में फंसा हुआ है इनपुट आउटपुट, इसको सही कर लें। और सही करने के लिए बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, कंप्यूटर इनपुट क्रिया में क्या स्वीकार करता है, कंप्यूटर डाटा को किस में बदलता है, और सूचना को आउटपुट के माध्यम से किसको दिया जाता है। तो इनपुट आउटपुट कभी मत बोलना, ये बोलना कंप्यूटर इनपुट में डेटा लेता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट में क्या करेगा, सूचना देगा। हर चीज इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर इनपुट में ले क्या रहा है। इनपुट का मतलब है लेना और आउटपुट का मतलब है देना। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि कंप्यूटर करता क्या है, कुल मिलाकर कंप्यूटर डेटा को किस में बदलता है,
तो यही इसकी दूसरी परिभाषा बनती है। दूसरी परिभाषा बनती है कि कंप्यूटर शब्द बहुत बार आने वाला है, तो मैं इसको शॉर्ट में कॉम्प लिख दूं। कंप्यूटर एक उपकरण है जो डेटा को किस में बदलता है? सूचना में बदलता है। डेटा को सूचना में बदलता है। ये है कंप्यूटर की दो परिभाषाएं। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग नाम दिए, दोनों ही सही है। क्या यहां तक समझ में आया? वापस बोलता हूं, कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। पहला, कंप्यूटर उपकरण है जो गणना करने में सक्षम है, धीमे धीमे या तेजी से? कंप्यूटर क्या हमसे लेगा? किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। फिर उसकी क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग मतलब गणना करेगा। गणना करने के बाद में वो क्या बनाता है? सूचना कंप्यूटर हम तक किसके माध्यम से पहुंचा? आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से। तो खाली ये मत बोलना कंप्यूटर इनपुट लेता है या आउटपुट देता है। दुनिया की हर चीज इनपुट आउटपुट लेती है और देती है। क्या ये यहां तक ठीक है? एक बार ये लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं जो एग्जामों में आ चुके हैं। फाइल भेजनी है व्हाट्सएप। हाँ, ठीक है ना? इसको सेट कर दूं, क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में आए हुए। हाँ, आज समय 9:15 का था, इसलिए क्लास जल्दी से शुरू करेगी। और ये है पहली स्लाइड, हम लोग यहीं से पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर की दो परिभाषा दी जाती है। अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया ऑनलाइन वाले दोस्तों, जस्ट शुरू करी है क्लास। और ये पहली स्लाइड है जहां हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर की परिभाषा। कल जो हमने किया था वो था ई गवर्नेंस का समापन। हमें दो ही चैप्टर पढ़ने हैं। तो ई गवर्नेंस हम पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर शुरू कर रहे हैं। ये करीबन 4 से 5 दिन चलेगा। अगले सप्ताह आप फ्री भी हो जाएंगे। क्या सबने लिख लिया? सर एक बार फाइल लगा लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। इसके बाद लगा देना, इसके बाद लगा दीजिए, ये बाद में लिख लेंगे। एक बार रुक जाइएगा, ये डायग्राम मत बनाना क्योंकि ये डायग्राम गलत है। हाँ, कुछ लोग के फटाफट लिखने में लगे रहते हैं। तो पहले तो करें क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमें है कि हमें गलत पढ़ाया गया। अगर किसी को नहीं पढ़ाया गया वो फायदे में रहता है हमेशा। खाली दिमाग को भरना आसान होता है, पर गलत चीज निकाल कर दोबारा उसको सही करना बड़ा मुश्किल होता है टीचर के लिए। तो पहले तो देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस रूप से पूछे जाते हैं। ये भाग गया। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है, दुनिया के सारे कंप्यूटर निर्णय ले नहीं सकते, संचार नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को विकास नहीं कर सकते, लेकिन सारे कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? तेज गणना कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य हो गया। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनपुट प्रक्रिया में कंप्यूटर क्या स्वीकार करता है? आंकड़े या डेटा स्वीकार करता है। सही है? तो इनपुट क्रिया है, याद रखिएगा। इनपुट का मतलब होता है स्वीकार करना।
दो ऑप्शन बहुत ही नजदीक है, ए या सी? बिल्कुल सही। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि स्वीकार करना यही होता है इनपुट। अगर आपने ये सब चुना है तो कंप्यूटर इनपुट को स्वीकार करता है, तो बात गलत हो गई। कंप्यूटर स्वीकार को स्वीकार करता, ये गलत है ना। कंप्यूटर स्वीकार करता है मतलब कंप्यूटर इनपुट ले रहा है। इनपुट में क्या ले रहा है? डेटा। और इसको किस में प्रोसेस करता है? सूचना में प्रोसेस करता है। तो सही आंसर होगा ए। अगर दिमाग में पुराना वाला है कि कंप्यूटर इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, तो आंसर आपका सी होगा, जो कि गलत है। सही है ना? तो कंप्यूटर डेटा को सूचना में बदलता है और डेटा लिया जाता है इनपुट में। चलिए, ये अभी किया नहीं मैंने, अब बताइए क्या है। कंप्यूटर जो सूचना, वही कहलाता है आउटपुट। जो सूचना कंप्यूटर देगा उसी को आउटपुट कहेंगे। क्या यहां तक ठीक है? चलिए, अब वापस आते हैं और क्वेश्चन करते हैं अगला, फिर ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब बताइए, भिंडी का शौक मैं जानता हूं यहां पर बहुत कम लोगों को होगा, पर मार्केट से जब भिंडी खरीदते हैं तो कच्ची भिंडी खरीदते हैं या पक्की हुई? फिर घर जाके क्या करते हैं? पकाते हैं, फिर क्या हो गई? पकी हुई भिंडी। उसी तरह से डेटा को हम लोग कह सकते हैं कच्चा डेटा। क्या कह सकते हैं? कच्चा डेटा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉ डेटा। क्या कहते हैं? रॉ मतलब कच्चा डेटा। कंप्यूटर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने के बाद में हो जाएगा पका हुआ डेटा। पका हुआ डेटा को बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा। क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड डेटा बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं संसाधित या संशोधित, एक ही बात है, संसाधित या संशोधित डेटा। तो डेटा शब्द यहां पर भी काम लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब भी यहां पर डेटा शब्द काम में लेंगे तो आगे क्या लिखा होगा? संसाधित या प्रोसेस्ड डेटा। तो ध्यान से सुनना, कंप्यूटर जो लेता है उसको डेटा या क्या कहा जाता है, और जो देता है उसको आप सूचना भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो सब प्रोसेस डेटा। इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। इसको कहते हैं अर्थहीन। अर्थहीन, हीन में कौन सी बड़ी बात है ना, अर्थहीन डेटा भी कह सकते हो। लेकिन जो कंप्यूटर हमें देगा वो अर्थपूर्ण होगा। क्या होगा? अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल कहते हैं इंग्लिश में। मीनिंगफुल डेटा या अर्थपूर्ण डेटा किसको कहते हैं? सूचना को। हाँ है ना? इस पर भी क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन की भाषा क्या थी। ऐसा डेटा जिसको प्रोसेस कर चुके हैं, संसाधित हो चुका है, उसको क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। बताइए, ये वाला क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन एक ही तो है? तो क्या मैंने ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया? नहीं, ये मैंने एग्जाम से उठाया तो पता चला कि एक एग्जाम में तो इंग्लिश का शब्द दे दिया और एक एग्जाम में हिंदी का शब्द दे दिया। बस यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर देते हैं। क्वेश्चन बदलते नहीं है लोग, डर लगता है इनको क्वेश्चन बदलने से, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं रिट ना लग जाए, इसलिए वही पुराने सालों के क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देते हैं आपको। हाँ है ना? तो क्या यहां तक रेडी है? तो कंप्यूटर की परिभाषा, इस पर क्या क्वेश्चन बना है उद्देश्य को लेकर, और यहां से क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर इनपुट में क्या लेता है? डाटा, जिसको आंकड़े भी कह सकता हूं, कच्चा डेटा भी कह सकता हूं और अर्थहीन डेटा भी कह सकता हूं। कंप्यूटर हमें जो देगा, हमने कंप्यूटर को डाटा दिया, कंप्यूटर हमें वापस क्या दिया? सूचना, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? या कहते हैं संसाधित डेटा या प्रोसेस डेटा या अर्थपूर्ण डेटा। और कंप्यूटर की परिभाषा यहां से भी दी जाती है। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को किस में बदलना? सूचना में बदलना। क्या यहां तक ठीक है? इनपुट डिवाइसेस किस पर काम करती है? डेटा पर या सूचना पर? आउटपुट डिवाइसेस किस पर काम करती है? सूचना पर काम करती है। यही क्वेश्चन का खेल है। एक बार इसको बना लेते हैं। चलिए एक बार रुक जाइए। सबसे पहले कौन सी डिवाइस आती है? सबसे लास्ट में? बीच में? बीच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिडिल। और कोई? तो इसको मैं केंद्रीय या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल दूं? शॉर्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? इस वजह से इसका नामकरण सीपीयू रखा गया है। क्या रखा गया है?
क्योंकि सीपीयू बीच में आता है। किसके बीच में आता है? इनपुट क्रिया और आउटपुट क्रिया के बीच। अगर इस डायग्राम में बहुत सी जानकारी छुपी हुई है, बताइए कंप्यूटर के कितने काम यहां दिख रहे हैं आपको? 3 काम। पहला, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। 3 काम है। यहां से क्वेश्चन बन गया अगला। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य। क्या है? इंग्लिश में लिख देता हूं ना, कंप्यूटर के कार्य। यहां पर थोड़ी सी लड़ाई चलती है ऑथर के बीच में। कुछ ऑथर कहते हैं कंप्यूटर के 4 काम होते हैं, और 4 काम होते हैं तो वो काम है आईपीओएस। क्या है? आईपीओएस। कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर के कितने काम हैं? 4। कौन कौन से? कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर के 5 काम हैं, आईपीओएससी। क्या काम है? अब हमें नहीं पता कि वो किस बुक से पूछेगा। एक बुक में दे रखा है एनसीईआरटी की कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य होते हैं, और किसी बुक में लिखा है कंप्यूटर के 5 मुख्य कार्य होते हैं। इसलिए कोई नहीं पूछेगा कि कंप्यूटर के कितने काम हैं, 3 या 4 या 5, कोई नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है 2, आईपीओएस की फुल फॉर्म क्या है? तो आई का मतलब क्या होता है? इनपुट। ये बीच बीच में लाल पीले क्यों हो रहा है? ये है इनपुट। पी का मतलब जल्दी बताइए? प्रोसेसिंग या प्रोसेस, सही ना? और ओ का मतलब आउटपुट। एस का मतलब सिस्टम। सिस्टम कोई कार्य है या कोई डिवाइस है? कार्य पूछ रहे ना, तो एस का मतलब सिस्टम की जगह होगा स्टोरेज। स्टोरेज एक काम होता है, भंडारण करना। तो सिस्टम नहीं होगा। तो साहब ये सिस्टम दिमाग में कैसे आ गया आपके? कैसे आ गया सिस्टम दिमाग में? मैं जानता हूं कि सिस्टम क्यों बोला आपने, क्योंकि इससे मिलती जुलती एक शब्द आता है जिसका नाम है बायोस। क्या नाम है? बताइए। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसीलिए यह है BIOS, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? IPOS। इसलिए स्टूडेंट को लगता है एस। एस का मतलब सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं? कार्य। तो इनपुट एक कार्य है, प्रोसेस एक कार्य है, आउटपुट एक कार्य है। सिस्टम कोई काम नहीं होता, स्टोरेज काम होता है। और सी का मतलब होता है कंट्रोल। उदय, कंट्रोल। क्या होता है? सी का मतलब कंट्रोल होता है। कंप्यूटर मशीनों को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर मशीनों को कंट्रोल करता है। एक उदाहरण देता हूं, आपको ये कंफर्म हो जाएगा, फिर बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे छपेगा। पर पहले तो तसल्ली कर लेते हैं, क्या दुनिया के सभी कंप्यूटर इनपुट लेते हैं? यस। सभी प्रोसेस करते हैं? सभी कंप्यूटर आउटपुट देते हैं? क्या कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की क्षमता है? कंप्यूटर आंकड़ों को स्टोर भी करता है, डेटा को, है ना? जैसे आपका फोन जो है वो फोटो को स्टोर करता है, वीडियो को स्टोर करता है, कोई फाइल को स्टोर करता है, है ना? सब ये सी का मतलब होता है कंट्रोल। कंप्यूटर मशीनों को कंट्रोल करता है। सभी कंट्रोल कैसे करता है? तो उसका मैं उदाहरण बताता हूँ। लास्ट दिवाली की बात है, मैं वाइफ के साथ जा रहा था मार्केट में, और मैं एक दुकान पे घुसा, क्योंकि घर में कपड़े धोने की जिम्मेदारी आपको पता है किसके ऊपर है। तो फिर मुझे ही खरीदनी थी वॉशिंग मशीन। तो मैं वॉशिंग मशीन खरीदने गया, और सेल्स पर्सन था, उसने बोला, वो शक्ल दिखती, वाइफ हम दोनों खड़े थे, लेकिन मुझे आकर उसने बोला कि सर वॉशिंग मशीन लेना है आप? मैं को बिल्कुल लेना है। उसको पता कि ये धोता होगा। तो मैंने उससे कहा, मेरे को हाँ। तो सब के कौन सी वॉशिंग मशीन दिखाऊं? मैंने कहा कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन दिखा दे। नहीं, उसने बोला नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक चाहिए या सेमी ऑटोमेटिक। तो मैंने कहा भाई दोनों है क्या? तो उसने कहा साहब सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आपको कपड़े डालने हैं, फिर आपको ही वो घंटी घुमानी है, उसकी सर्फ आपको डालना पड़ेगा, कितनी देर चलेगा ये आपको तय करना पड़ेगा। कपड़े धुल जाएंगे तो उसको निकालकर ड्रायर में डालना पड़ेगा। बाकी जो लोग शादीशुदा उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो शादीशुदा वो जानते हैं कि ड्रायर होता है जिसमें पानी निकल जाता है, तो उसमें डालना पड़ेगा। कितनी देर घुमाना है, कैसे घुमाना है, सब हम लोग तय करते हैं। मैंने कहा ये अच्छी कितने की है? कि साहब ये है 20,000 के। तो मैंने कहा ऑटोमेटिक क्या होता है? उसने कहा सर आप सिर्फ कपड़े डाल दो, कपड़ा अगर सूती है तो मशीन खुद ब खुद तेजी से चलेगी। अगर कपड़ा सिल्क है, साड़ी वाड़ी नहीं आती सिल्क की, तो
मशीन धीरे धीरे घूमेगी, क्योंकि सिल्क को अगर तेजी से घुमा दिया तो सिल्क फट जाता है। सर इसमें सर्फ डालने की जरूरत नहीं है, वो खुद तय करेगा कितना सर्फ डालना है, और उसको अलग से डालने के निकालने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद सुखा भी देगा। कितने की है? मैंने कहा कितने की है? कि बोला साहब 60,000 की है। मैंने कहा बढ़िया है। तो मैंने कहा भाई जब कपड़े मैं डाल रहा हूँ तो मुझे इतना तो पता होगा ना कपड़ा कौन सा है, तो मैं भी उसको सेट कर लूंगा ना, ऑटोमेटिक सेट हो, उसके लिए मैं आपको 40,000 एक्स्ट्रा क्यों दूं? क्यों? आप जानते हो ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर खुद डिसाइड कर रहा है। ये तो छोड़ो, आयरन की सुनो। फिर मैंने कहा भाई प्रेस भी मैं करता हूँ, मुझे प्रेस दिखा दे कि सब दो है, ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक है, एक सेमी ऑटोमेटिक। तो मैंने कहा सेमी ऑटोमेटिक क्या होती है? कि सर जिसमें एक ऊपर की तरफ टेम्परेचर अपन हाथ से सेट करते हैं, ठीक है, और उसको कपड़े पे रखेंगे तो अपन को खुद को सेट करना पड़ेगा, अगर सही से सेट नहीं हुआ तो कपड़ा जल जाएगा या फिर ढंग से प्रेस नहीं होगा। तो मैंने कहा फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या होता है कि साहब उसमें भर दो पानी, आयरन में पानी भरा जाता है, और उसको कपड़े पर रख दो, वो खुद कपड़ा देखेगा कि कपड़ा कौन सा है और अपना टेम्परेचर खुद सेट कर लेता है। तो मैंने उसका कहा भाई जो भी प्रेस करेगा कम से कम वो देखेगा तो सही कि प्रेस किस कपड़े पे कर रहा है। क्या आपको क्या लगता है प्रेस ऐसा करता है क्या? यूं पर जब मैं देखूंगा कपड़ा कौन सा है तो मैं खुद ही सेट कर दूंगा टेम्परेचर, है ना भाई? क्यों मैं ऐसे करूंगा प्रेस? तो जब मुझे देखना ही है कपड़ा तो मैं उसके हिसाब से टेम्परेचर सेट करूंगा। जानते हो ऑटोमेटिक आयरन कितने की आती है? 45,000 की। कैसे पानी ऑटोमेटिक निकलेगा? तो मैंने कहा हमारे भी ऑटोमेटिक निकलता पानी, डब्बे में हाथ डालो और फेंको ऐसे, ये निकल गया ऑटोमेटिक। मैं सिर्फ पानी ऑटोमेटिक जाए, हाथ से छटे ना मारूं, उसके लिए मैं 40-50,000 रुपये क्यों दूं उसको? कहने का मतलब है आप समझ रहे हो कि ये सब की सब चीजें क्या है? ऑटोमेटिक। ये एसी भी ऑटोमेटिक है। इसको सेट कर दो आप लोग चॉइस पर। टेम्परेचर अगर 26 है तो ये हवा फेंकता रहेगा, जैसे टेम्परेचर चॉइस होगा ये बंद हो जाता है, कूलिंग बंद कर देगा, हवा फेंकता रहेगा सिर्फ। फिर वापस टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वापस कूलिंग करना शुरू कर देगा, टेम्परेचर डाउन करेगा, ये ऑन ऑफ होता रहता है, इसलिए ये बिल कम खाता है। इस पर कोई हवा या कंट्रोल है कोई नहीं। पर जबकि विंडो ऐसे आते थे पुराने वाले, उसको हमें खुद सेट करना पड़ता था। ये ऑटो ऑन ऑटो ऑफ होते हैं, इसीलिए ये कम बिजली खाते हैं, स्प्लिट एसी, ये सब ऑटोमेटिक है। और दुनिया में अगर कोई चीज ऑटोमेटिक है तो समझ लीजिए उसके दो कारण है, या तो उसमें किसी की आत्मा है इसलिए वो खुद ब खुद चल रही है, या उसमें कोई चिप है कंप्यूटर की जो उसको चला रहा है। पेट्रोल पंप भी ऑटोमेटिक आते हैं, पता है ना आपको? पेट्रोल पंप पर आपने गए होंगे, आपने कहा भाई 200 का डाल दे पेट्रोल, तो वो 200 रुपये एंटर कर देता है कीबोर्ड से, करता है और छोड़ देता है। अब वो जानता है कि मशीन खुद ब खुद गणना करेगी और पेट्रोल निकाल कर छोड़ देगी, उसको मैनुअल भरने की जरूरत नहीं है। तो क्या कंप्यूटर मशीनों को कंट्रोल करता है? यही चीज़ है, और इसको मैं आगे और पढ़ाऊंगा। इन सभी के जो एग्जाम्पल दिए ना मैंने आपको, वो ऑटोमेटिक एसी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक आयरन, ऑटोमेटिक ओवन भी आते हैं, माइक्रोवेव ओवन आते हैं ऑटोमेटिक। कुछ ओवन होते हैं जो दुकानों पर जिसमें बार बार ढक्कन खोल के देखना पड़ता है कि पिज़्ज़ा सिक गया या नहीं सिका, और कुछ में आते हैं कि पिज़्ज़ा डाल दो, बटन आता है पिज़्ज़ा का, बिस्किट का वगैरह, वो दबा दो, बस वो खुद ब खुद अपना बना कर छोड़ देगा। तो ये सभी के सभी कंप्यूटर कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। ऐसे मशीन है जिसको कंप्यूटर कंट्रोल करती है, उन कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या कहते हैं? एम्बेडेड, EMBEDDED, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो ये हम आगे लिखेंगे, पर अभी आपको ये समझ में आ गया कि कंप्यूटर मशीनों को नियंत्रण करता है, हाँ है ना? टेस्ला की कार इंसान चलाता है या कंप्यूटर? कंप्यूटर चलाएगा ना टेस्ला की कार, तो कंप्यूटर पूरी कार को नियंत्रण करता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि IPOS-C होना चाहिए। सी की फुल फॉर्म क्या है? इन तीनों काम की सीक्वेंस होती है और किसी की सीक्वेंस नहीं है। फिक्स है कि प्रोसेस अगर कोई चीज होगी तो उससे पहले क्या होना चाहिए? फिर होगा प्रोसेस, फिर आउटपुट। स्टोरेज की कोई सीक्वेंस नहीं है और कंट्रोल की भी कोई सीक्वेंस है। इसीलिए एग्जामिनर भी जानता है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, इसलिए वो आपसे हमेशा यही चीज पूछता है। क्वेश्चन दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। उसने आज तक कभी नहीं पूछा कंप्यूटर में कितने कार्य होते हैं, 4 या 5। वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा ये क्वेश्चन, अगर मैं 4 की जगह लिख दूं 5, अब बताइए आंसर क्या होगा? प्रोसेस ही होगा। चाहे किसी दोस्त ने 4 पढ़े हो, किसी ने 5 पढ़े हो, तो भी आपका आंसर हमेशा यही टिक होगा। वो आपसे पूछेगा इनपुट के बाद कौन सा काम होता है, या पूछेगा कि प्रोसेस के बाद में कौन सा काम, या पूछेगा आउटपुट से पहले,
या पूछेगा प्रोसेस से पहले इनपुट। क्या यहां तक ठीक है? तो ये है हमारे पास में कंप्यूटर के काम। क्या आपको कोई डाउट है? अब हम लोग लिखना शुरू कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की परिभाषा एक बार बोल देते हैं। कंप्यूटर उपकरण है जो डेटा की क्या करता है, या फिर मैं कह सकता हूं कंप्यूटर डेटा को किसमें बदलता है? कच्चा डेटा किसको बोलेंगे? अर्थहीन डेटा किसको बोलते हैं? अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल डेटा, प्रोसेस्ड डेटा, संशोधित डेटा, इनपुट डिवाइसेस काम करती है, आउटपुट डिवाइसेस काम करती है। ये बना लिया, ये बनाना है और ये काम लिखने हैं बस। इसमें बहुत जानकारी है इस डायग्राम में, तो अच्छे से बनाइएगा। हम टॉपिक समझ रहे हैं और साथ में ये भी समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन भी दिखाए जा रहे हैं ताकि टॉपिक परफेक्ट हो जाए। यूजर भी बना लो या लिख लो यूजर, ठीक है। अगर आपको बाल पसंद नहीं तो चोटी बना लो। जो भी है कम से कम पता होना चाहिए कि डेटा आता कहाँ से है, यूजर से, और सूचना दी किसको जाती है, यूजर को। या तो शब्द लिख दे यूजर, नहीं तो थोड़ा सा बना ले डायग्राम। यूजर बना लो चाहे यूजर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर मतलब जो कंप्यूटर को चलाता है, उपभोक्ता। कितने दोस्त ये डायग्राम बना रहे हैं? ठीक है, बना लीजिए। तब तक एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं, इनका भी बन जाएगा और अपना भी हो जाएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन छप चुके हैं। क्वेश्चन बोलता हूं, आपको आंसर देना है, ये डायग्राम समझ में आ जाएगा। पहला, कंप्यूटर इनपुट में क्या स्वीकार करता है और आउटपुट में क्या देता है? सूचना। हम जो कंप्यूटर को देते हैं डेटा, कंप्यूटर जो हमें देता है सूचना।
इनपुट डिवाइसेस काम करती है डेटा पर और आउटपुट डिवाइसेस काम करती है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस किसके मध्य होती है? इनपुट और आउटपुट के मध्य। इसीलिए बीच वाली डिवाइस का नाम पड़ गया केंद्रीय, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। फिर हमने बात करी कि डेटा को और क्या कह सकते हैं हिंदी में? आंकड़े। इसको और कह सकते हैं कच्चा डेटा, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, इसीलिए उसको अर्थहीन डेटा भी कहा जाता है। कंप्यूटर जब इस पर काम कर लेगा तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा। ऐसा डेटा जिस पर प्रोसेस हो चुका है प्रोसेस्ड डेटा कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं संसाधित डेटा। संसाधित डेटा की एक मीनिंग होती है और उस मीनिंग को हम लोग कहते हैं अर्थपूर्ण डेटा। एग्जाम में कोई भी शब्द दिया जा सकता है। क्या यहां तक ठीक है? इसी डायग्राम पर हमने नजर डाली तो हमें कंप्यूटर के 3 काम दिखाई दिए हैं, जिसमें एक काम था इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यहीं से हमने चर्चा शुरू करी कि साहब कंप्यूटर के 3 की नहीं, या तो होंगे 4 काम या होंगे 5 काम। अगर 4 काम हैं तो वो 4 काम कौन कौन से हैं, और 5 है तो 5 कौन कौन से? बीच में लिख लेना या तो ये कंप्यूटर का काम बोलेगा या ये नीचे वाला बोलेगा। तो कंप्यूटर के कार्य के अंदर एस का मतलब क्या होता है? स्टोरेज। और सी का मतलब कंट्रोल। कंप्यूटर मशीनों को कंट्रोल करता है। और आईपीओ का मतलब सभी लोग जानते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो अभी तक हमने ऐसी परिभाषा देखी है और कंप्यूटर के काम देखे हैं और डायग्राम देखा है जिसमें बहुत से क्वेश्चन छुपे पड़े हैं। आगे बढ़ लूं तो कंप्यूटर की परिभाषा थी कंप्यूटर के उपकरण जो किस पर काम करते हैं? डेटा पर, है ना? तेजी से डेटा पर काम करता है। अब डेटा को समझते हैं। किसको समझते हैं? डेटा को समझते हैं। डेटा, ध्यान से सुनना, आपने ये आधा सुना होगा शायद। कंप्यूटर डेटा पे काम करता है। डेटा के प्रकार 2 तरह का डेटा होता है। कौन कौन सा? पहला डेटा होता है 01 डेटा। क्या होता है? कंप्यूटर 01 पे काम करता है। ये शब्द कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना ना? कंप्यूटर कितने पे काम करता है? 01 पर। साहब ये 01 कितनी डिजिट है? कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। 2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 2 डिजिट। संस्कृत में क्या बोलते हैं? द्वि डिजिट। लैटिन में क्या बोलते हैं? सब लैटिन क्यों पढ़ रहे हैं? ध्यान से सुनना, लैटिन में क्या बोलते हैं ये हमें आना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि साहब लैटिन में तो बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ लैटिन पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो बताइए, यहां बात हो रही है इंडिया की। किसकी बात हो रही है? इंडिया में पहले जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? संस्कृत। और इससे हमने कौन सी लैंग्वेज बनाई है? हिंदी। कहा जाता है कि हिंदी, तमिल वगैरह जितनी भी भाषाएं हैं वो सब किससे निकली है? संस्कृत से बनी है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में पहले जो भाषा चलती थी वो थी लैटिन भाषा। कौन सी भाषा? इसी से, लैटिन से ही एक भाषा निकली जिसको हम लोग कहते हैं यूएसए इंग्लिश। क्या कहते हैं? अब बस इतना सा बता दीजिए, कंप्यूटर का अधिकांश विकास किस कंट्री में हुआ? जब कंप्यूटर का आविष्कार हो रहा था उस समय कौन सी भाषा प्रचलित थी? इसीलिए कंप्यूटर के सारे शब्द किस भाषा के हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। जैसे कौन सा शब्द है कंप्यूटर का जो लैटिन भाषा से लिया गया है? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन कराने के लिए तो ये कहानी कर रहे हैं, वो है कंप्यूटर
एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और कंप्यूटर, ध्यान से सुनना, तसल्ली रखना, 2 मिनट सब समझ में आएगा। कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? और इसकी हिंदी नहीं होती। कंप्यूटर की कोई भी हिंदी नहीं है। क्या है? ये पढ़ा है आपने? ध्यान से सुनना। कितने लोगों को लगता है कि कंप्यूटर की हिंदी संगणक है? कितने लोगों ने सुना है? सही गलत वो बात की बात है, सबने सुना है? ध्यान से सुनना, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक नहीं कहते। पहला तर्क, ध्यान से सुनना, पहला तर्क है संगणक किसे कहते हैं? फिर संगणक कहते हैं कैलकुलेटर को। किसको कहते हैं? कैलकुलेटर को संगणक कहा जाता है। दूसरा प्रूफ, सब मैं कैसे मान लूं कैलकुलेटर को संगणक कहते हैं? तो बताइए, राजस्थान में संगणक की भर्ती आती है? किसको पता है? सबको पता ना? संगणक की भर्ती आती है, और संगणक की जब भर्ती आती है, संगणक, उस भर्ती का नाम है कंप्यूटर। क्या नाम है? स्पेलिंग अलग है। और इस भर्ती में एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर का नहीं आता। अगर ये कंप्यूटर की भर्ती थी तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आने चाहिए थे, हाँ या ना? जानते हो इस भर्ती में सारे क्वेश्चन किसके आते हैं? मैथ्स के। और ये भर्ती किसके लिए होती है? कॉमर्स वालों के लिए होती है। किसके लिए होती है? और कॉमर्स वालों को संगणक कहा जाता है जो कैलकुलेटर चलाता है। संगणक की इंग्लिश होती है कैलकुलेटर या कंप्यूटर। टॉर लिखा हुआ है, टर नहीं है। हाँ, चलचित्र, मूवी। कंप्यूटर की कोई हिंदी नहीं होती, ये गलत पढ़ाया है आपने। सभी लोगों ने राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ी है? कोई ना कोई बुक पढ़ी है? किसी बुक में आपने ये देखा क्या? आरबीएसई या सीबीएसई की दोनों बुक हिंदी में आती है, सब पर संगणक ज्ञान लिखा रहता है या कंप्यूटर ज्ञान लिखा रहता है? सब पर एक ही शब्द लिखा रहता है, कंप्यूटर ज्ञान। चाहे तो चेक कर लेना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है 9th क्लास, जिसमें आपका सिलेबस चल रहा है ना, उस सिलेबस को हिंदी में देखेंगे तो आपको पहले ही सारी बुक में एक ही शब्द मिलने वाला है। क्या? किसी ऑथेंटिकेट बुक का नाम बताइए जहां आपने ये पढ़ा हो कि कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। ये आपके दिमाग में क्यों है? क्योंकि कुछ लोकल ऑथर की वजह से ऐसा हो गया है। ये जो लोकल ऑथर होते हैं, पब्लिशर, इन लोगों ने लिख दिया कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक, सीबीएसई की बुक, हर जगह एक ही लिखा जाता है, कंप्यूटर विज्ञान। क्या लिखा जाता है? क्या किसी ने पढ़ा संगणक विज्ञान? तो बुक पर वो जो आरबीएसई वाले लिख रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, वो क्या घोड़े गधे हैं क्या? तो क्यों ये चलन में आया? क्योंकि लोकल ऑथर, जिसमें से एक मेरा दोस्त भी है, उसकी मैं बहुत टांग खींचता हूं। क्यों खींचता हूं आपको बताता हूं। इंग्लिश का रूल है, आपका नाम क्या है? गुड्डू। हिंदी में क्या है? यही है। इंग्लिश में क्या है? गुड्डू। ये क्या क्या नाम किसी का हिंदी इंग्लिश में बदलता है? जयपुर को हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या लिखते हैं? दीपराज को हिंदी में दीपराज लिखना, इंग्लिश में भी हिमालय। हिंदी में हिमालय लिखा जाता है, इंग्लिश में भी हिमालय लिखा जाता है। हिमालय को हिमालय ही लिखा जाता है, हाँ है ना? गंगा, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे गंगा आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। किसी जगह का नाम जयपुर, आप चाहे तो जयपुर ऐसा लिखें चाहे तो जयपुर ऐसा लिखें, नाम नहीं बदलता। जोधपुर, अजमेर, अजमेर को अजमेर ऐसे लिखते हैं ना भाई। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? सब एक ही तो शब्द है। जगह का नाम, वस्तु का नाम बदलता है क्या? नहीं। लेकिन कुछ लोकल ऑथर की वजह से ये गड़बड़ी हो गई राजस्थान में। और वो ऑथर जो है, मैं उनसे कई बार मिलता हूँ और उनकी बुराई भी करता हूँ, उनके मुंह पर करता हूँ। मैंने कहा साहब क्या कर दिया, ये बुक में क्या लिख के आया यार? मेरा दोस्त थी, मैं उसको कई बार कहता हूँ पागल है क्या, तूने क्या लिखा शब्द? वो कहता है कि कीबोर्ड को हिंदी में मैं लिखता हूँ कीबोर्ड ऐसा, है ना? उसने लिखा कुंजी पटल। क्या लिख दिया? पटल। उसने कहा कि सब कीबोर्ड को कुंजी पटल कहते हैं, उसकी बुक में लिखा हुआ है कुंजी पटल, कुंजी पटल। तो मैंने कहा मेरे भाई, अगर कीबोर्ड को कुंजी पटल लिखता है तो फिर माउस को चूहा क्यों नहीं लिखा तूने अपनी बुक में? माउस को चूहा लिखता, है ना? हार्डवेयर को तूने हार्डवेयर क्यों लिखा? हार्डवेयर को हार्डवेयर क्यों लिखा तूने? कठोर वेयर क्यों नहीं लिखा? कठोर वेयर।
तूने सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर क्यों लिखा? सॉफ्टवेयर को इसने लिखा सॉफ्टवेयर, ऐसे लिखा। उसको कोमलवेयर क्यों नहीं लिखा? तो अगर हिंदी लिखनी तो सबकी लिखो भाई। नहीं, मॉनिटर को वो मॉनिटर लिखते हैं, प्रिंटर को स्कैनर की हिंदी क्या होती है? स्कैनर आपने सुना है, और ये सब ऐसा लिखा जाता है स्कैनर। सही लिख रहा हूं मैं? इसकी हिंदी क्या होती है? तो जब एक की हिंदी लिख सकते हो आप कुंजी पटल, तो बाकी वाले की हिंदी कहां गई? कहीं हिंदी नहीं होती। कोई भी ऑथेंटिकेट बुक पढ़ोगे तो कीबोर्ड को हिंदी में कीबोर्ड ही लिखते हैं। इनपुट की हिंदी क्या होती है? कोई नहीं होती। इनपुट की हिंदी भी क्या है? इनपुट ही है। इंग्लिश में लिखे तो भी इनपुट, हिंदी लिखे तो भी। ये बहुत गलत धारणा थी हमारे दिमाग में कि कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। और एक वो कौन कह रहा जानते हो? जिसने संगणक का एग्जाम दिया। कैसा? मैंने एग्जाम दिया संगणक का। तो मैंने कहा तुझे तो कम से कम पता होगा कि तेरे एग्जाम में कंप्यूटर कितने क्वेश्चन है? साहब एक ही नहीं आया। तो अगर संगणक कंप्यूटर का एग्जाम होता तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आने चाहिए थे ना। पर ये एग्जाम होता है मैथ्स का। किसका होता है? अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्या अब तो मान गए ना भाई, इतने प्रूफ कर दिए अपन ने कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या लिखा जाता है? कंप्यूटर लिखा जाएगा, संगणक नहीं बोलते हैं। और आपके पास में ऑप्शन है आरबीएसई, सीबीएसई या भारत सरकार की कोई भी वेबसाइट खोल के देख लो। संगणक ज्ञान, संगणक विज्ञान कहीं नहीं लिखा जाता, हर जगह यही लिखा जाता है। ठीक है ना? अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? एसएससी का क्वेश्चन है, लैटिन भाषा का। तो जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो एक स्टूडेंट बुक लेके आएंगे क्लास 9 की, जो आपका सिलेबस है 9th क्लास का पहला चैप्टर, पहला लाइन। जब 9th क्लास बुक खोलोगे ना तो पहले चैप्टर की पहली लाइन में लिखा हुआ है कंप्यूटर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द। और स्टूडेंट कहते हैं सब अंग्रेजी भाषा लिखूं या लैटिन भाषा? तो मैंने कहा दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। मैं ये भी कह सकता हूं कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा का शब्द है या लैटिन, क्योंकि अंग्रेजी भाषा कहां से निकली है? लैटिन से निकली है ना? तो कंप्यूटर जो शब्द है वो आप लैटिन भाषा का भी है और अंग्रेजी भाषा का भी, क्यों भी कह सकते हो आप। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 9 पहली चैप्टर पहली लाइन में लिखा है कंप्यूटर की अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एक ही बात है ना? अब मैं पूछता हूं आपसे, अगर दोनों आ जाए तो आप किसको टिक करके आओगे? बिल्कुल सही आंसर। अगर दोनों आ जाए तो आप हमेशा किसको टिक करोगे? लैटिन को। इसके अलावा और भी बहुत से शब्द हैं जो लैटिन भाषा के हैं, जैसा कि डेटम। क्या है? डेटम से ही शब्द बनता है डेटा, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। इसके अलावा और शब्द हैं जो आपने सुने हैं। भारत की इकाई होती है, भारत में इकाई चलती है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, सरब, मरब, परब, यही है। ये किसकी इकाई है? भारत की। पता ना? लाख के बाद में क्या आता है? करोड़, करोड़ के बाद में अरब, अरब के बाद में खरब, के बाद नील, नील के बाद में पदम, के बाद में संघ, के बाद में। ये भारत की इकाई है। अमेरिका की नई इकाई बताता हूं। अमेरिका में जो अभी चल रही है ना यूएसए इंग्लिश, उसकी नई इकाई होती है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन। सुना है शब्द? मिलेनियर, बिलियनियर। लैटिन की पद्धति बताता हूं। लैटिन में बोला जाता है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। सुना ये? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, ये लैटिन भाषा के शब्द है। किलो, मेगा, गीगा, टेरा। अगर ये भारत में आविष्कार होता तो आज आप लोग किलो बाइट नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं हजार बाइट, लाख बाइट, करोड़ बाइट, अरब बाइट। क्योंकि ये पद्धति लैटिन की है, इसलिए आपको लैटिन में बोलना पड़ रहा है कि सब जीबी, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, पेटाबाइट है, एक्साबाइट है। तो ये शब्द किस भाषा के हैं? लैटिन भाषा के शब्द है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ से ये क्वेश्चन चलन में था, यही करवाना था। अब आते हैं यहाँ पर कि साहब गणित लैटिन में कैसे बोली जाती है? तो आप 1 2 3 4 बोलिए, मैं इसकी लैटिन बताता हूँ। यूनरी, बाइनरी, टर्सनरी, क्वार्टर, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टल, 9, डेक। नहीं, इतनी आती है। तो 10 को बोलते हैं डेक, और डेक से बना है डेसिमल, और डेसिमल से बना है दशमलव। इसीलिए यहां पर मैं बाइनरी का शब्द यूज करना चाहूंगा। तो 2 को क्या बोलते हैं? लैटिन का शब्द क्या होता है? बाइनरी डिजिट। हम राजस्थानी लोग हैं,
हमें लंबे नाम पसंद नहीं है, हम नाम को छोटा करते हैं। स्पेशली जोधपुर के अंदर, जोधपुर अगर किसी का नाम बड़ा है तो जोधपुर वाले 2 सेकंड लगेंगे छोटा करने में। जैसे कि दीप राज जांगेड़, मुझे कोई नहीं बोलता वहाँ पर, सब ये बोलते दीप सा। भानु प्रताप सिंह भांसा, समझ लो ना, छोटा नाम करके पीछे सा लगा देंगे। तो आपको भी मौका मिल रहा है इसकी शॉर्टकट बनाने का, छोटा नाम बनाइए। बीड़ी जलेले नहीं, शॉर्टकट इसका बनेगा BI और T, और क्या हो जाएगा, बिट। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? हम कभी नहीं जानते थे कि बिट की भी कोई फुल फॉर्म होती है, हमें लगता है बिट सबसे छोटी चीज को बोलते हैं। नहीं, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, जहां BI का मतलब बाइनरी होता है और T का जो है वो यहां से लिया गया है, बिट शब्द बना है। हाँ या ना? अब ध्यान से सुनिएगा, हर वो कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट 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 पर काम करता है वो कहलाएगा, नामकरण करो, आप ही करो, जो डिजिट पर काम करता है वो कहलाएगा डिजिटल कंप्यूटर। क्या कहलाएगा? तो डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है? डिजिट पे काम करता है, या आप कह सकते हो 01 पे काम करता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप ये भी कह सकते हो साहब डिजिटल कंप्यूटर बिट पे काम करता है, आप आधा भी बोल सकते हो कंप्यूटर शब्द कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी पे काम करता है। क्या यहां तक ठीक है साहब? ये डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला आप तो बता दे, तो आप तो जस्ट पास में बैठे हो, डेस्क के ऊपर रखा तो ये क्या बन गया? डेस्कटॉप। ये सबने देखा है? पक्की बात? श्योर? ठीक है। लैपटॉप, ये सबने देखा है? पक्की बात? बहुत बढ़िया। पाम टॉप, क्या ये सबने देखा है? कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़ा कीजिए। कौन है? नाम बताइए। मोबाइल है ना? अच्छा बता देते क्या? तभी हाथ उड़ गए, नहीं तो यहां मजा आते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, कैलकुलेटर, ये सभी किसके उदाहरण हैं? और ये सभी 01 पे काम करते हैं, हाँ या ना? डेस्कटॉप को हम लोग, लैपटॉप को या पाम टॉप को या कैलकुलेटर, इनमें किसी एक को या सभी को पीसी कहा जाता है। किसको कहते हैं? एक को या सभी को? बता दिया था क्या? पीसी किसे कहते हैं? क्या मैं पाम टॉप या मोबाइल लिख दूं मैं यहां पर? मोबाइल या मैं लिखता हूं सभी। क्वेश्चन है पीसी कहा जाता है ABCD। पीसी पर्सनल कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ए के साथ कितने दोस्त? बी के साथ कितने दोस्त? सी के साथ कितने दोस्त? डी के साथ कितने दोस्त? बाकी कौन किसके साथ है पहले ये तो बता दो। तुक्का मानना है, मेरे साथ तो है, तुक्का मानना है कि पीसी शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है? डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल या सभी? डी के साथ कितने दोस्त? सभी है ना? गलत है। पर्सनल कंप्यूटर, हमें लगता है कि ये शब्द इसलिए आया मार्केट में क्योंकि ये सभी पर्सनल यूज होते हैं, है ना? मोबाइल का यूज पर्सनली होता है या सार्वजनिक? पर्सनली यूज करते हैं, एक व्यक्ति इसको यूज करता है। तो हमें लगा जो चीज पर्सनली यूज करते हैं वो होगा पर्सनल कंप्यूटर। नहीं, डेस्कटॉप को ही कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर और किसी को नहीं कहते हैं। सर ऐसा कैसे हो गया? इसका रीजन जाता है कोलगेट को। कितने दोस्त कोलगेट करते हैं? हाथ उठा लीजिए। गलत शब्द बोला। सही शब्द तो मुझे ये पूछना चाहिए था कि टूथपेस्ट कितने लोग करते हैं? टूथपेस्ट में हजारों ब्रांड आती है, लेकिन कोलगेट ब्रांड ऐसी ब्रांड बन चुकी है कि हम लोग कोई नहीं कहते हैं कि टूथपेस्ट, सब लोग कहते हैं कोलगेट करता है क्या? हाँ या ना? इसी वजह से घरवाला भी ये कहते हैं बेटा उठ जा कोलगेट करना है। और दुकानदार तो हमसे भी आगे है। मैंने एक दिन पूछा दुकानदार को, मैं भाई साहब कोलगेट देना कि कौन सा दूं, पेप्सोडेंट या बोबुल वाला? वो मुझसे भी 2 कदम आगे था। हम लोग भूल गए हैं कि सही शब्द है टूथपेस्ट, पर आजकल टूथपेस्ट को हम लोग किससे जानते हैं? कोलगेट से। उसी तरह से 1981 में एक कंपनी आई थी जिसका नाम है IBM, जानते हो ना? उसने अपना एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा गया IBM PC। ये इतना चला डेस्कटॉप जिसका नाम IBM PC था कि हर घर में क्या है कि IBM PC, क्या है कि PC, क्या है कि PC। वहां से ये सब निकल कर आ गया।
तो डेस्कटॉप को ही क्या कहा जाता है? पीसी कहा जाता है। पीसी शब्द इसलिए नहीं आया कि पर्सनल काम में लेते हैं, पीसी शब्द इसलिए आया क्योंकि उस ब्रांड का नाम क्या था? आईबीएम पीसी। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, समझ में आ जाएगा। अभी मैं थोड़े दिन पहले मम्मी के लिए फोन खरीदने गया, और मम्मी पढ़े लिखे नहीं है इतने, बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा क्या, तो मम्मी के लिए फोन चाहिए था छोटे वाला। तो मैंने उनको जाकर बोला, मैंने कहा कीपैड फोन देना दुकानदार को। कि साहब ये कौन सा फोन होता है? मैंने कहा नोकिया 1100। कि हाँ सर, कौन सा बताऊं, सैमसंग वाला या जोलो वाला? क्योंकि छोटे फोन को वो लोग कीपैड फोन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? नोकिया 1100। नोकिया 1100 इतना कॉमन हो गया, हर लोग यही बोलते हैं कि कौन सा है, कि नोकिया 1100। किस कंपनी का? कि सैमसंग गुरु। मतलब समझ लो ना, नोकिया 1100 जो है वो एक ब्रांड है, और वो प्रोडक्ट का नाम बन गया। अब किसका नाम बन गया है? आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने एमबीए के बाद में 1 साल बैंक में भी काम किया है, एसबीआई के अंदर असिस्टेंट मैनेजर। बताया नहीं मैंने आपको? 2011 पूरा शुरू से लेकर एंड तक मैंने एमबीए कर ली थी। एमबीए के बाद में मैं बैंक में ज्वाइन किया था, एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर। फिर मैंने छोड़ दिया। क्यों तो क्या, उसमें लाखों करोड़ रुपए होते हैं आपके पास में, खुद का एक भी नहीं, जी जलता है, छोड़ दिया। एसबीआई में बहुत पैसा आता है, एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए होते हैं हमारे पास। दिल बहुत खुश होता है, फिर जैसे याद आता है कि अपना भाई एक भी रुपया नहीं इसमें, दिल इतना दुखेगा जिसकी हद नहीं। सोचो, जब आप करोड़ों रुपए के बीच में बैठे हो, लेकिन एक रुपया भी नहीं निकाल सकते आप। उल्टा अगर कोई नोट फर्जी आ गया या फटा हुआ आ गया तो जेब से जाता है। तो ज़्यादा सहन नहीं कर पाया मैं, छोड़ दिया मैंने, क्योंकि इससे तो गरीबी अच्छी है, पैसा भी दिखाओ और दो भी नहीं। तो जब मैं बैंक में था तो लोग आते थे और कहते थे कि साहब एलआईसी करवानी है। क्या करवानी है? हम लोग समझ गए कि उसको एलआईसी नहीं करवानी है, उसको करानी है एलआई। क्या करवानी है? एलआई का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सी कंपनियां हैं। एसबीआई भी लाइफ इंश्योरेंस करता है, आईसीआईसी भी करता है, लोम्बार्ड, और हमारा एलआईसी भी करता है। टॉप पर कौन है? वो इतनी टॉप पर है कि हम लोग एलआई बोलने की जगह क्या बोलते हैं? एलआईसी। यही कहते हैं एलआईसी करवाई क्या? हाँ करवाई। कि कहाँ से करवाई? क्या साहब एसबीआई से करवाई। तो ये उसी वजह से शब्द मिला है पीसी। हाँ है ना? चलिए, तो यहां से पीसी की फुल फॉर्म पूछी गई, क्या लिखनी होगी? पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन खत्म नहीं होते, आपके साथ यही चलता रहेगा। ये लो, कंप्यूटर के पिता कौन? चार्ल्स बेबेज। क्यों? चार्ल्स बेबेज को क्यों कहते हैं? मेरा कंप्यूटर का नॉलेज कैसा है? अच्छा है। मुझे क्यों नहीं बोलते? सर के पास तो कंप्यूटर, दो मॉनिटर भी है, सर को क्यों नहीं कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज ने ऐसा क्या किया? क्या उसने कंप्यूटर बनाया? नहीं। तो अब ध्यान से सुनना, कंप्यूटर के एक ही पिता नहीं है, खूब सारे पिता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। क्यों? हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के जनक, जॉन वॉन न्यूमैन। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ पीसी, फादर ऑफ पीसी। और ये क्वेश्चन पूरे इतिहास में पहली बार ये छपा हमारे पास, ग्राम सेवक का क्वेश्चन है जो 21 में नहीं हुआ दिसंबर में, उसमें पूछा गया फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ये क्वेश्चन 2008 और 9 का था, जब हम लोग एग्जाम की तैयारी करते थे तब हम लोग पढ़ते थे। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है एडवर्ड रॉबर्ट। कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। ये है पर्सनल कंप्यूटर के जनक। इन्होंने बनाया था पहला पर्सनल कंप्यूटर, जिसको नाम उन्होंने दिया डेस्कटॉप। क्या दिया? तो अगर आपसे पूछे कि पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आंसर क्या लिखना है? एडवर्ड रॉबर्ट। करेक्ट है। फिर उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा कि थिन टॉप और थिक टॉप, या सॉरी थिन टॉप और नोटबुक किस तरह की कंप्यूटर है? थिन टॉप, थिन मतलब पतला, पतला टॉप, और एक है नोटबुक, किस तरह के कंप्यूटर है? ऑप्शन आपके सामने 3 लिखे हुए। चौथा है कैलकुलेटर। अब बताइए, थिन टॉप और नोटबुक किस तरह के कंप्यूटर का उदाहरण है? लैपटॉप। बिल्कुल सही कहा। कुछ लैपटॉप मोटे आते हैं, कुछ आते हैं पतले। जो पतले लैपटॉप है उनको क्या कहते हैं?
थिन टॉप कहते हैं, और कुछ लैपटॉप बहुत ही छोटे आते हैं नोटबुक की साइज के, उनको कहा जाता है नोटबुक। क्या कहा जाता है? तो लैपटॉप के प्रकार है ये। क्वेश्चन है थिन टॉप और नोटबुक किस तरह के लैपटॉप है, ऑप्शन यही दे रखे थे और आंसर क्या लिख के आना था? लैपटॉप के प्रकार है। पतला लैपटॉप किसी के पास में अगर सुना या देखा होगा तो आता है एप्पल का एयरबुक, 2.5 लाख रुपए की है, बहुत पतला, इस पेन की साइज का है वो, इतना पतला है वो, हल्का भी बहुत है, वो कहलाता है थिन टॉप। क्या कहलाता है? कुछ लैपटॉप बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं ना, छोटे लैपटॉप को क्या नाम बोला जाता है? नोटबुक। तो अगली बार ये क्वेश्चन छपेगा कि थिन टॉप और नोटबुक किसके उदाहरण है, तो क्या लिखे आएंगे? लैपटॉप। मोबाइल पर क्या क्वेश्चन आया? मोबाइल पर क्वेश्चन आया कि साहब ये वह टेक्नोलॉजी है जिसके बिना जीवन खराब है हमारा, हाँ या ना? इसके बिना रात को नींद नहीं आती, सुबह बाथरूम में भी यही लेके जाते हैं हम लोग, फैक्ट है। आधा घंटा इसी के साथ माथाफोड़ी करते हैं। अगर ये बंद हो जाए नेट तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, कोई है ही नहीं दुनिया में। तो इतना बड़ा आविष्कार, और आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी देन है, जनक कौन है। कभी सोचा नहीं ऐसा आविष्कार जो 24 घंटे आपके हाथ में रहता है, 2 लोग तो अभी भी चला रहे हैं यहाँ पर। कभी मन में इच्छा नहीं जागी कि ये बनाया किसने? ये बनाया, हाँ टुक्का मार दो, गलत या सही कोई फायदा नहीं है, मार्टिन कूपर। सही आंसर क्या है? मार्टिन कूपर। आप आंसर दिया करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आंसर सही या गलत है, जो मन में बोल दो, ठीक है। अगर सही आंसर आते तो यहां थोड़े आते। तो मार्टिन कूपर किस कंपनी में कार्यरत थे, या फिर पहला मोबाइल फोन किसने निकाला? हेलो मोटो, ऐड आता ना, हेलो मोटो, मोटोरोला, ये कंपनी थी जिसने पहला सेल फोन को लॉन्च किया, और इसी कंपनी में एक बंदा था मार्टिन कूपर जिसने ये बनाया, हाँ या ना? तो ना केवल हम लोग उदाहरण पढ़ रहे हैं, बल्कि मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी करवा रहा हूं कि किस पर क्या क्वेश्चन छप चुका है। पक्की बात? तो ये सारे कंप्यूटर, वापस याद करते हैं, कंप्यूटर डेटा की तेजी से गणना करता है, यस या नो? साहब ये डेटा क्या है? तो कंप्यूटर केवल 2 तरह का डेटा समझता है, जिसमें पहला डेटा होता है 01। 01 कितनी संख्या है, इसलिए इसको कहा जाता है बाइनरी डिजिट। शब्द बहुत बड़ा था तो शॉर्ट में कहते हैं बिट। हर वो कंप्यूटर जो 01 पे कार्य करता है उसको कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के ये उदाहरण हो गए, साथ ही साथ इनके क्वेश्चन भी हो गए। पीसी की फुल फॉर्म, और ग्राम सेवक 2000 जो लास्ट पेपर हुआ ना 21 के अंदर दिसंबर में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्सनल कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है, ठीक है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि साहब मोबाइल जो है उसके जनक कौन है? मार्टिन कूपर। किस कंपनी में कार्यरत थे? मोटोरोला। तो पहला मोबाइल फोन भी मोटोरोला ने निकाला था। बहुत पुराना क्वेश्चन है। थिन टॉप और नोटबुक किस प्रकार के लैपटॉप? क्या ये यहाँ तक सही है? ठीक है, कोई डाउट है? इसको करते हैं साइड में। अब बात करते हैं दूसरे डेटा की। किसकी बात करते हैं? दूसरा डेटा। अटपटा सा लगेगा लेकिन लगने दो, समझ में आ जाएगा। दूसरा डेटा जो है जिस पर हमारा कंप्यूटर काम करता है वो डेटा कहलाता है फिजिकल फिनोमिना। क्या कहलाता है? फिनोमिनास। यह है दूसरा डेटा जो कंप्यूटर समझता है और उस कंप्यूटर उस पर काम भी कर सकता है, इसी को कहते हैं फिजिकल फिनोमिना। हिंदी में अलग अलग ऑथर ने अलग अलग नाम दिए हैं। हिंदी में उसे कहते हैं भौतिक घटना, या कह सकते हो भौतिक मान, या कह सकते हो भौतिक राशि। कुछ भी बोले, कहने का मतलब वो किसकी बात कर रहा है? फिजिकल फिनोमिना की। फिनोमिना का मतलब होता है घटना। क्या होता है? हमारा कंप्यूटर भौतिक घटनाओं को नाप सकता है, बाद में नापेंगे, पहले ये तो पता हो कि भौतिक घटना है कौन कौन सी। घटना समझते हो आप लोग? वस्तु और घटना में किसको बनाया जा सकता है? वस्तु को बनाते हैं या घटना को बनाते हैं? किसको तोड़ा जा सकता है? किसको छुआ जा सकता है? घटना एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? ये मेरे हाथ में पेन क्या है? वस्तु है। तो सब घटना क्या है? घटना कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता। घटना होती है, जैसे कि तापमान कौन बनाता है?
साहब ये प्रकृति की घटना है ना। ताप, दूसरा गति, गति कौन बनाता है? सब कोई नहीं, गति एक कॉन्सेप्ट है, एक घटना है ना। दाब कौन बनाता है? सुबह वाला बात नहीं हो रही, दाब का मतलब है प्रेशर, सुबह वाले की बात नहीं कर रहे हैं। दाब, सब दाब एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। समय घटना है, ये सभी कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में कहते हैं आम भाषा में कॉन्सेप्ट। हमारा कंप्यूटर इनको भी मापने में सक्षम है। तापमान नापने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? तापमान नापने वाली डिवाइस को थर्मामीटर। थर्मामीटर सबने देखा है, कांच के नली होते हैं, उसमें कौन सा पदार्थ होता है? अगर किसी के मुंह में ठूसे तो क्या वो उसके शरीर का तापमान बता सकता है? वो ऐसे ही पारा ऊपर नीचे जाता है या वाकई में शरीर का तापमान मापता है? मापता है। तो थर्मामीटर भी कंप्यूटर है। थर्मामीटर भी क्या है? कंप्यूटर है। हमारे दिमाग में बचपन से ही एक चीज डाली जा रही है कि कंप्यूटर वो है जिसमें कीबोर्ड है, कंप्यूटर वो जिसमें सीपीयू, रैम, रोम होते हैं, कंप्यूटर वो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है। नहीं, कंप्यूटर वो है जो कंप्यूट कर सकता है। कौन है? तो थर्मामीटर भी कंप्यूटर है। इसमें कोई भी कीबोर्ड नहीं, मॉनिटर नहीं, रैम नहीं, रोम नहीं, सीपीयू नहीं, फिर भी ये कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर की परिभाषा में कहीं नहीं लिखा गया है कि कीबोर्ड होना चाहिए या मॉनिटर होना चाहिए। कंप्यूटर की परिभाषा मैंने आपको लिखा था, कंप्यूटर एक उपकरण है जो तेजी से किसकी गणना करता है? तो ये भी हमारी गणना करता है तापमान की, हाँ या ना। कंप्यूटर वो नहीं है जिसमें मूवी देख सके, गेम खेल सके या डॉक्यूमेंट बना सके। कंप्यूटर वो चीज है जिसमें गणना हो सके। तो थर्मामीटर भी क्या है? कंप्यूटर। आप में से कितने दोस्त यहाँ पर गाड़ी लेकर आते हैं भाई? या कितने दोस्तों को गाड़ी चलाई आज तक? लड़के और लड़के दोनों में से गाड़ी चलाइए। गाड़ी के आगे एक छोटा सा मीटर होता है गति मापने वाला, क्या बोलते हैं? उसमें सुइया हिलता रहता है तसल्ली के लिए, या वो कुछ माप रहा है? क्या माप रहा है? गति, क्योंकि वहां पर मेजरमेंट हो रहा है, गणना हो रही है, तो ये भी कंप्यूटर है। फिर बात करते हैं दाब। दाब नापने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? ये भी क्या है? बैरोमीटर किसने देखी है? नहीं देखी? गाड़ी में हवा कितने लोगों ने भरवाई है? दुकान पर हवा भरवाई गाड़ी में, साइकिल में? तो दुकानदार के पास लाल कलर का मीटर होता है, जैसे ही वो टाइम लगाता है तो वो प्रेशर देखता है यहाँ से कि कितना प्रेशर आ रहा है। सबने हवा नहीं भरवाई है, पर सबने कभी ना कभी हॉस्पिटल का मूवी में सीन देखा होगा या हॉस्पिटल गए होंगे। तो मैं भी जब हॉस्पिटल गया था तो डॉक्टर ने हाथ पर कुछ पट्टा बांधकर फुसफुस करना शुरू कर दिया। मैंने तो पूछ लिया, मेरे को साहब मजे ले रहे हो या कुछ नाप भी रहे हो? पट्टी बांध के फुसफुस कर रहा है, क्या नाप रहा है वो? ब्लड का प्रेशर। आप चाहे कितना भी देख लो, आपको समझ में नहीं आएगा उसने कैसे मेजर किया है, पर वो जानता है कि उसको कैसे मेजर करते हैं। तो वो दाब को नाप सकता है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? आम भाषा में फुसफुस कहते हैं, मेडिकल में क्या कहते हैं नहीं पता। समय को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? घड़ी। क्या कहलाता है? घड़ी भी कंप्यूटर है जो समय को मापती है। अपने पास में नहीं है? नहीं, मेरा तो है, पर ये बोर्ड पर यहाँ लगा नहीं रखी। सुनने में अटपटा सा लग रहा है कि घड़ी भी कंप्यूटर है, पर है, फैक्ट है। इस रूम के बाहर एक बिजली का मीटर लगा हुआ है जो कि ये जान रहा है या ये कैलकुलेट कर रहा है कि इस रूम में कितनी बिजली की खपत हो रही है। सही है गलत? क्या वो नाप सकता है कितने यहाँ पर यूनिट खर्च हुई है? वो भी कंप्यूटर है। आपका तो पता नहीं। लाइट, अरे माहौल तैयार, कोई नहीं। लाइट, बिना लाइट के पढ़ने का मजा कुछ और है, कोई हल्का हल्का सुरूर रहता है बिना लाइट के। ठीक है, तो खत्म ही, मामले खत्म कर दिया। चलो वापस आ जाते हैं। तो बात हो रही है, क्या आपने अपना कभी शरीर का वेट चेक किया? एक मशीन होती है जो भार को चेक करती है, वेट को। वेट एक घटना है। जैसे वो मशीन देखते हैं तो वो आपका भार बता देती है, वो भी कंप्यूट करती है शरीर के भार का, ठीक है। उसको वेइंग मशीन बोलते हैं, वेट वाली मशीन को। ये भी कंप्यूटर है। पेट्रोल पंप गए हो, पेट्रोल पंप पर 100 रुपये जिसने दे दिए और उसने कीबोर्ड पर डाला, तो क्या वो मशीन ये बता सकती है कि द्रव्य मात्रा कितनी निकलनी चाहिए? वहाँ गणना हो रही है, वो भी कंप्यूटर है।
द्रव्य मात्रा को भी हम लोग माप सकते हैं, और एग्जाम्पल है पेट्रोल पंप। क्या है? पेट्रोल पंप। ये भी कंप्यूटर है। एटीएम मशीन ये मापती है कि अकाउंट में कितने रुपए, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये है और कल ही मैंने 7,000 का विड्रॉल किया। क्या मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? अगर अकाउंट में 5,000 है, जैसे हम लोग 7,000 डालेंगे तो मशीन गणना करेगी कि भाई के पास कितने हैं, और फिर अंदर से आवाज़ भी आती है, एल है ही नहीं, है ना। अगर मेरे पास 5,000 रुपये है, अगर मैंने 2,000 का विड्रॉल दिया तो वहाँ से फटाफट 5,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 3,000 खाते में रहेंगे। गणना करने में सक्षम है। एटीएम भी क्या होता है? कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर से घिरे पड़े हैं, रात दिन कंप्यूटर के साथ हमारा काम पड़ता है, लेकिन हमें लगा कि बस यही चीजें कंप्यूटर है। गलत। चलिए अब बात करते हैं साहब, ये कंप्यूटर जो है, उससे पहले आप बताइए, ये सभी राशि, सभी घटनाएं प्रकृति में टुकड़ों में चलती है या निरंतर चलती है? जैसे कि टेम्परेचर, मान लेता हूं कि इस रूम का अभी हो रहे हैं 10:30 लगभग, और टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। अगला टेम्परेचर कब आएगा? 3:30 बजे। कैसा टेम्परेचर चलता रहता है? टेम्परेचर जैसी चीजें चलती रहती है, है ना। दाब, गति, ये चलती रहती है। गति चलती रहती है हमेशा, जिसमें जीरो भी एक मान होता है। जीरो भी क्या एक मान है। गति हमेशा चलती रहती है। जैसे जब गाड़ी चलाते हो तो गति शुरू हो जाती है और गति चलना शुरू हो गई। फिर जैसे आप 80 पर जाते हो, 50 पर जाते हो, कभी जीरो पे आते हो, तो गति के अंदर जीरो भी पॉसिबल है। ये सभी घटनाएं प्रकृति में लगातार होती है, निरंतर रहती है ना। निरंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटिन्यू, है ना। लैटिन में क्या बोलते हैं? हाँ? नहीं, लैटिन में बोला जाता है हर वो चीज जो कि चलती रहती है, लगातार होती है, उसके लिए लैटिन का शब्द है एनालॉग। क्या है? तो इन सभी कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि कंप्यूटर के कितने प्रकार थे? 2, डिजिटल कंप्यूटर और यही है वो एनालॉग कंप्यूटर। यही एनालॉग कंप्यूटर है जो हम लोग पढ़ते नहीं है। सिलेबस में हमारे पास केवल डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। क्या यहाँ तक ठीक है? ये है पूरा टॉपिक, डेटा की कहानी। क्वेश्चन आने के चांस कम है, पर क्वेश्चन आएगा अगली स्लाइड से, 100% छपेगा। उससे पहले बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या? तो इसको एक बार लिखना शुरू करें। अब आपको ये देख लीजिए कि पेपर को ऐसे रख कर लिखना है या ऐसे कर कर। ऐसे कर कर लिखना है, उसको बोलते क्या है? अगर मैं आपकी फोटो ऐसे खींचूं तो वो फोटो क्या कहलाएगी? वर्टिकल फोटो? नहीं, ऐसे खींचे तो नहीं, ये कंप्यूटर का शब्द नहीं है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, इस स्थिति को कहा जाता है पोर्ट्रेट, और इसको कहा जाता है लैंडस्केप। क्या कहा जाता है? जब हम लोग ऐसे फोटो खींचते हैं या ऐसे रील बनाते हैं, उसे बोलते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, और ऐसे करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होता है लैंडस्केप। ये नहीं है लैंडस्केप, ये है लैंडस्केप। मोबाइल में अलग है। मोबाइल में साहब ये सही है या ये सही है? मेरे एक मित्र हैं, थोड़ा एज में भी है, वो शिमला जाकर आए हैं वाइफ के साथ में बड़े सालों बाद में, और मुझे आकर बोलते हैं कि साहब बहुत सालों से पैसा इकट्ठा किया, टाइम भी अब था, बुढ़ापे में थे, करीबन 56 साल के। कि यार दीपराज, मेरे को, हाँ साहब, कि यार इतनी मेहनत से मैं शिमला जाकर आया हूँ, लेकिन सारी फोटोएं उल्टी आ गई। जैसे वो लैपटॉप में देखते हैं, मोबाइल में नहीं, इसमें क्या मोबाइल से खींची, लैपटॉप पर चला के देखा तो सारी फोटो उल्टी। उल्टी फोटो क्यों आती है? क्योंकि आपने गलत पोजीशन पकड़ रखी थी। ये होती है सही पोजीशन। सर कैसे पता चलेगा सही कौन सी है? जब पावर बटन ऊपर होता है, जब पावर बटन ऊपर होता है तो ये सही है। क्या है ये? सही पोजीशन है। अगर पावर बटन नीचे आ गया ना तो फोटो आएगी उल्टी। तो इतना बड़ा डायग्राम है, इतना बड़ा डायग्राम है, आपकी जैसे इच्छा हो वैसे बना सकते हैं। क्या मैं इसको बड़ा कर दूं? तो अंदाजा देख लीजिएगा, अंदाजा देख लिया, तो अब इसको बड़ा करते हैं। यह है डेटा के प्रकार। कंप्यूटर में 2 तरह का डेटा होता है।
एक तो है बाइनरी डिजिट। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। क्या सभी दोस्तों ने लिख लिया ये वाला? नहीं नहीं, अरे बड़ा कर रहा हूँ जी। हाँ जी, लैपटॉप के जनक, वीडियो का क्वेश्चन भी था, पता आपको? अच्छा याद दिलाया। लैपटॉप के अगर जनक पूछे तो लैपटॉप का जनक व्यक्ति के नाम पर नहीं है, पूछा जाएगा लैपटॉप किसने बनाया और दुनिया का पहला लैपटॉप कब आया। तो 1981 में दुनिया का पहला लैपटॉप बनाया एप्सन ने। किसने बनाया? एप्सन कंपनी ने। एक बार रुक जाइए, ऐसे तो मानेंगे नहीं आप लोग। क्या आप अब लिख पाएंगे? आप क्या अब आप लिख पाएंगे? तो अब ध्यान से सुनो। पहला जो लैपटॉप है ये बनाया एप्सन कंपनी ने। किसने बनाया? 1981 में। और ये क्वेश्चन भी दिसंबर के ग्राम सेवक में था। तो एप्सन कंपनी है, अभी ये लैपटॉप बनाना उसने छोड़ दिया है क्योंकि अब ये घुस गई है प्रिंटर में। सबसे अच्छे प्रिंटर एप्सन के ही आते हैं, ठीक है ना? तो जितनी भी फोटो कॉपी मशीन वगैरह नहीं है, सब में एप्सन नंबर 1 पर है अभी। पर पहला लैपटॉप उसने बनाया था एप्सन ने। तो जनक अगर आपसे पूछे तो एप्सन कंपनी, आगे मैं लिख देता हूँ कंपनी, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कंपनी है। कब बनाया? साल भी मैंने लिख दिया है 1981, क्योंकि ग्राम सेवक में क्वेश्चन था कि प्रथम लैपटॉप किसने और कब बनाया। तो एप्सन कंपनी 1981। नहीं वो पता नहीं, क्वेश्चन कभी नहीं आया और कभी है भी नहीं। जितना करवा रहे हैं उतना सफिशिएंट है क्या? अरे मेरे दोस्तों, मैं पूरी दिल जान से कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ पढ़ा दिया जाए, पर पेपर पता नहीं बाहर से भी दे सकते हैं, गारंटी नहीं है।
तो आप मेरे पर मत डालो ये सारा जिम्मेदारी। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको आना ही चाहिए। अगर समय है और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर मैं बोल दूं कि इतना काफ़ी हो, कल को बाहर हो गया, तो आप तो मुझे मार ही डालोगे। इसीलिए टीचर अपनी पूरी मेहनत करता है कि भाई अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, कवर हो जाए सिलेबस। पर कुछ भी दिया जा सकता है पेपर में। हटा दूं नहीं पूरा पाठ? यह है दूसरा डेटा जी। हाँ जी, एक ये है ना सारे, ये तो घटना है, उनको मापने वाली डिवाइस कंप्यूटर है। क्या लिख लिया क्या? कितने दोस्त लिख रहे हैं? तो फिर रोक रोक देते ना, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। तब तक याद कर लेते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड रॉबर्ट। प्रथम लैपटॉप किसने बनाया? एप्सन। कब बनाया? 1981 में। थिन टॉप और नोटबुक किस तरह के कंप्यूटर के उदाहरण है? लैपटॉप के उदाहरण है। मोबाइल के जनक का नाम? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर। ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार है और डिजिटल कंप्यूटर डिजिट पे काम करता है। हटा दूं? अब आते हैं ये वाला सेकंड पोर्शन के साहब। सेकंड पोर्शन आपको ये कह रहा है कि कंप्यूटर फिजिकल फिनोमिना को भी नाप सकता है। फिजिकल फिनोमिना होता है ताप, दाब, गति और समय। इनको जो मापते हैं वो है एनालॉग मॉनिटर, नहीं सॉरी, एनालॉग कंप्यूटर। थर्मामीटर कंप्यूटर है, स्पीडोमीटर कंप्यूटर है। कहीं से मत पढ़ो। अगर आपको कहीं और भी पढ़ना है इसके अलावा तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ो। थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ो, आपके हो जाएंगे सारे। अगर नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लो कि साहब ये फलाना क्वेश्चन था, ये कैसे करेंगे सॉल्व। पुराने सालों के पेपर से ढूंढने पड़ेंगे नेट पर। मैं लाता हूँ ना, ये सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। फिर भी हम भी इंसान हैं, कोई पेपर छूट जाए, छूट जाए। क्या सभी ने लिख लिया? आगे बढ़ूं मैं? कितने दोस्त लिख रहे हैं? ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर सिलेबस में नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं। हमें कुल मिलाकर इस चैप्टर में यही पढ़ना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नाम की चीज़ें एनालॉग कंप्यूटर में पाई जाती है या डिजिटल कंप्यूटर में? इसीलिए बचपन से लेकर हमें तक एक ही चीज़ पढ़ाई गई है, वो है डिजिटल कंप्यूटर। तो अब शुरुआत करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर काम किस पे करता है? 01 पर या फिजिकल फिनोमिना पर? 01 पे काम करता है। सब दुनिया में कोई भी डिजिटल कंप्यूटर पकड़ लीजिए,
हर डिजिटल कंप्यूटर 01 पे काम करेगा। डिजिटल कंप्यूटर का कोई उदाहरण याद है? जैसे कि लैपटॉप, और ये किसका है? मोबाइल। अब क्वेश्चन आता है कि साहब थ्योरी में तो लिखा है कि डिजिटल कंप्यूटर 01 पे काम करेगा, क्या आपने कभी इसको 01 दिया? नहीं। बिल्कुल सही सर, कभी 01 नहीं दिया। तो डिजिटल कंप्यूटर में डेटा की बात करना जा रहा हूं मैं। हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं? पहला, अगर मैं टाइप कर रहा हूं तो मैं कंप्यूटर को क्या दे रहा हूं? टेक्स्ट। क्या दे रहा हूं? या मैं कंप्यूटर को दे रहा हूं नंबर। क्या मैं किसी को टेक्स्ट भेज सकता हूं? नंबर भी यूज करते हैं मोबाइल के अंदर। हेलो हेलो हेलो। अब बताइए मैंने इनपुट में क्या दिया है? वॉइस। अगर मैं फोटो खींचूं कैमरा से तो आपने इनपुट में क्या दिया है कंप्यूटर को? इमेज। या आप क्या दे सकते हो इससे? वीडियो। यही चीज है जो कंप्यूटर को हम लोग देते हैं। डेटा यही होता है। डेटा यही है कि सब कंप्यूटर के अंदर हमने टेक्स्ट दिया है, नंबर दिया है, ऑडियो दिया है, वीडियो और इमेजेस देते हैं। और जबकि हम लोग पढ़ते क्या है? कंप्यूटर किस पर काम करता है? 01 पर। दोनों ही चीजें सही है। आप चाहे कंप्यूटर को कुछ भी दे दो, कंप्यूटर उनको कहीं ना कहीं तो क्या बनाएगा? पहले 01 बनाएगा, फिर काम करेगा। इसका मतलब है पूरी इंजीनियरिंग में 4 सालों में हमने एक ही चीज पढ़ते हैं कि जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, जैसे आपने लिखा किसी को हाय, क्या लिखा? तो मैं बता सकता हूं कि इसका 01 कैसे बनता है? नहीं, आपको नहीं बताया गया। अगर कोई ऑडियो है तो हमें पता होता है कि किसी ने बोला है, मान लो ऑडियो में हाय हेलो बाय, तो वो जानता है कंप्यूटर उसका 01 कैसे बनता है। हमें ये पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में। अगर मैं किसी की फोटो खींचूं तो कंप्यूटर उसको 01 में स्टोर करेगा, पहले 01 में कन्वर्ट करता है। ये 01 कैसे बनता है यही हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन एक चीज है जो आपको और मुझे दोनों को पढ़ाई जाती है स्कूल के अंदर, कॉलेज में नहीं, वो है नंबर को कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना? ये क्वेश्चन सबने देखा होगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आ रहा है। आपने सुना होगा कि ये 25 दे रखा है और उसकी क्या पूछी है? बाइनरी। क्या पहले ऐसे करते थे ना? 25, 2 का भाग गया, कितने बार गया? 12, शेष पर 1, कितने बार गया? 6 बार। ये हाँ है ना? क्या ये कितने लोगों ने किया है? सबने किया है। तो ये ही वो क्वेश्चन है, या फिर मैं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 100% आ रहा है ये। तो पांचों को 01 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन एक ही चीज सीखेंगे जो स्कूल लेवल तक जरूरी है, वो क्या है? नंबर को 01 में बदलना आना चाहिए। कभी इंजीनियरिंग करने की इच्छा होगी तो आपको सबके सब पढ़ाए जाएंगे, और ये बहुत लेंथी मेथड है क्योंकि यही हमसे सॉल्व नहीं होता, तो ये तो भूल ही जाओ, ऑडियो वीडियो इमेजेस तो ठीक है ना। बट आपको अब तो तसल्ली हो गई कि साहब इनको हम लोग 01 में बदलेगा कंप्यूटर। जैसे कि मान लीजिए मैं कीबोर्ड पर दबाता हूं 2 और 5, क्या दबाता हूं? 2 और 5 दबाता हूं, 25, तो कंप्यूटर उसकी फटाक से क्या बना लेगा? बाइनरी। क्या बना लेगा? बाइनरी बना लेगा। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर मैं लिखता हूं हाय, क्या लिखता हूं? कीबोर्ड को 1 सेकंड लगता है इसकी बाइनरी बनाने में। ये हमें सिखाया जाता है, लेकिन अपन को एग्जाम के सिलेबस पर रुकना है तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि नंबर को कैसे बदले, है ना भाई। तो ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पर उसको पढ़ने से पहले यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं कि साहब यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि अभी इन दिनों क्या आ रही है? दिवाली। क्या आ रही है? ध्यान से सुनना। दिवाली के दिन मैं आपको एक मैसेज कर रहा हूं जिसमें मैंने लिखा है HAPPY, हैप्पी दिवाली 2022, और सेंड कर दिया। जैसे सेंड किया आपका मोबाइल बोलेगा 22। अब बताइए आपके मोबाइल पर क्या प्राप्त हुआ? SMS या MMS? SMS। फुल फॉर्म क्या होती है? SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? यहां लिख दूं साइड में। SMS जो मोबाइल में होता ना, इसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्यों इसका नाम, इस मैसेज का नाम शॉर्ट क्यों है जानते हो? क्योंकि ये दोनों डेटा कहलाते हैं शॉर्ट डेटा। क्या कहलाते हैं? मैंने आपको अभी मैसेज में क्या भेजा था? HAPPY, हैप्पी
DIWALI दिवाली और 2022। ये अगर डेटा भेजते हो, इस डेटा को कंप्यूटर में कहते हैं शॉर्ट डेटा। वापस ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दिवाली पर एक मैसेज भेजूंगा और उसमें हो सकता है कि मैं कोई ऑडियो डाल दूं या कोई वीडियो या कोई इमेज आपको भेजूं, तो आपका मोबाइल फिर टू टू बोलेगा। और इस बार जो मोबाइल टू टू बोलेगा आपको क्या मिलेगा, SMS या MMS? MMS मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इस बार मैसेज के अंदर जो डेटा भेजा गया है उस डेटा को हम लोग कहते हैं मल्टीमीडिया डेटा। क्या बोलते हैं? डेटा कहते हैं। और जब भी ये डेटा कहीं भी भेजा जाता है, इसीलिए उसको कहा जाता है, MMS की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। क्या ये नामकरण समझ में आया कि कंप्यूटर की या मोबाइल की इस टेक्नोलॉजी का नामकरण कैसे हुआ? क्योंकि ये डेटा मल्टीमीडिया डेटा कहलाता है और ये क्या कहलाता है? सब ये छोटा क्यों है? तो मैंने एक PDF डाउनलोड करी, कितनी साइज होगी अंदाजन? एक PDF है, डाउनलोड करी, कितनी साइज होगी अंदाजन? 10-12 KB या 1 MB मान लूँ। वहीं मैंने एक मूवी डाउनलोड करी, लगभग कितने GB MB? 1 GB। तो बड़ा डाटा कौन होता है? ये बड़ा डेटा होता है, हाँ है ना? और ये डेटा कैसे होता है? शॉर्ट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? तो यहां से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं मैं वर्बली बता देता हूं, समय होने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही पॉपुलर है, वो क्वेश्चन ये कहता है कि नीचे दिए गए फलाना ढिकड़े में से मल्टीमीडिया डेटा नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है कि मल्टीमीडिया डेटा नहीं है। ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और टेक्स्ट। टेक्स्ट मल्टीमीडिया डेटा नहीं है। इनमें से शॉर्ट डेटा का उदाहरण है टेक्स्ट, नंबर, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोनों ही शॉर्ट डेटा कहलाते हैं। SMS की फुल फॉर्म, MMS की फुल फॉर्म। तो यहां से ये टॉपिक बनते हैं और अगला टॉपिक जो है वो है कि साहब एक नंबर को कैसे 01 में बदला जाए ताकि कंप्यूटर काम कर सके। तो आज ये पढ़ेंगे, कल कर लेंगे ये वाला। एक बार लिख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा, ये डेटा हम लोग देते हैं और कंप्यूटर इसको 01 में बदलेगा। कोई हेडिंग नहीं है, नहीं मतलब कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी लिखकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ये जिस रूप में लिखा गया है, विश्वास कीजिएगा आपको हमेशा के लिए कोई भी भाषा में क्वेश्चन दे दें सॉल्व होगा। आप जानते हो ना, इस बार ये थ्योरी नहीं लिखवाई जा रही है, ज्यादातर ऐसी चीजें लिखवाई जा रही है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर थ्योरी को तो घोटना पड़ता है। जो ई-कॉमर्स में लिखवा रखी थी मैंने आपको, नहीं सॉरी ई-गवर्नेंस में, इस वाले पोर्शन में भाषा बदलते हैं तो भाषा काम नहीं आएगी। यहाँ काम आएगा कि आपने उसको कितना व्यवस्थित रूप से रखा है टॉपिक को दिमाग में। एक बार देखते ही बताइएगा, आपको सारे आंसर याद आ जाएंगे। डायग्राम दिमाग में रखना बस। विश्वास कीजिएगा थ्योरी से ज़्यादा इफेक्टिव ये तरीका है। थ्योरी जहाँ लिखवानी थी वहाँ मैंने आपको लिखवाई है। जैसे कि भारत का प्रथम टीवी चैनल का नाम ज्ञान दर्शन, लिखवाया ना, ऐसे ही लिखवाया है। पर इसमें ऐसा नहीं लिखते हम लोग। हर सब्जेक्ट, हर चीज़ को एक जैसा नहीं पढ़ा जा सकता, सबका अंदाज अलग है सब्जेक्ट का। यहाँ याद नहीं करना है, यहाँ समझना है। 01 समझाएं, बिल्कुल समझाएंगे कि 01 ही क्यों। निकाल सकते हैं। तो कल मैं बताऊंगा कि 01 होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। हाँ, पर अपने नहीं आएंगे, अपने नहीं आता। ये वहाँ आते हैं जहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा हो या जो कंप्यूटर ओरिएंटेड एग्जाम हो, जैसे सूचना सहायक हो गया, अनुदेशक हो गया, वहाँ ये पॉइंटर वाले भी करवाते हैं हम लोग, है ना। पर अपने 5 क्वेश्चन आने हैं, नहीं देगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।